अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर सीडेटिव और हिप्नोटिक्स ड्रग्स हमने स्टडी करने हैं जो सीएनएस के फर्स्ट चैप्टर में हम करेंगे। ठीक है। अच्छा, सीडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स कौन कौन से ड्रग्स होते हैं? सीडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो कि या तो पर्सन को सीडेट करने में हेल्प करते हैं या उनकी हिप्नोसिस करने में, ठीक है, यानी हिप्नोटाइज वगैरह करने में हेल्प करते हैं। अब ये हम पेशेंट को देते क्यों हैं? ये हम एंग्जाइटी और इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए पेशेंट को देते हैं। ठीक है। एंग्जाइटी का मतलब है कि अगर किसी पर्सन को नर्वसनेस है, टेंशन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसकी वजह से वो बहुत नर्वस है, उसे पैल्पिटेशंस हो रही हैं, बहुत टेंशन ले रहा है, तब हम पेशेंट को ये सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स देते हैं। या उसे इंसोम्निया यानी वो सो नहीं पा रहा, इनएबिलिटी टू स्लीप है, तो इन कंडीशंस के अंदर हम पेशेंट को सीडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स देते हैं ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक न्यूरोट्रांसमीटर का पता होना ज़रूरी है जिसे हम कहते हैं गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। गाबा का मतलब है गामा एमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड। अभी जो गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर ना, ये बेसिकली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। हमारे ब्रेन के अंदर एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। आगे इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो डिटेल है, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, अब ये जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, ये बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे परफॉर्म करता है? अब ये जो एक न्यूरॉन है, ठीक है, न्यूरॉन के अंदर छोटे छोटे गाबा के न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसने क्या करना है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट है, गाबा जिसे हम कह रहे हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से ये गाबा जोन सा है न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है और गाबा रिसेप्टर्स के ऊपर जाके ये बाइंड कर जाता है, ठीक है, ऑन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब जब ये गाबा रिसेप्टर्स ऑन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंड करेगा, तो वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर क्लोराइड चैनल्स की इन्फ्लक्स कराता है। ठीक है। क्लोराइड आयंस उसमें ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, क्लोराइड की इन्फ्लक्स होती है। जब क्लोराइड की इन्फ्लक्स होती है, इन्फ्लक्स होने की वजह से क्या होता है कि जो सेकेंडरी न्यूरॉन या जो बाद वाला न्यूरॉन होता है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। ठीक है। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि वो 30 मिलीवॉट से नीचे जाके हाइपर पोलराइज हो जाता है न्यूरॉन। अगर एक न्यूरॉन हाइपर पोलराइज हो जाए, इसका मतलब है कि वो अपना एक्शन पोटेंशियल फायर नहीं कर सकेगा। दिस न्यूरॉन इज़ अनएबल टू फायर द एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। ये उसके पीछे बेसिक मैकेनिज्म है। अब इसे थोड़ा और डिटेल में देखें। इसके अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो गाबा होता क्या है, ठीक है, हमने कहा कि गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है। अब ये देखो, ये एक हमारे पास है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक हो गया, और ये आपके पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है। यहाँ एक ऑर्गन कोई भी चीज़ है आपके ब्रेन के अंदर। अच्छा, अब ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इसके अंदर ये गाबा न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है। ये गाबा न्यूरोट्रांसमीटर ये क्या करता है, ये इस मेम्ब्रेन से यहाँ पे बाहर आके रिलीज़ होना शुरू हो जाता है और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक ये न्यूरोट्रांसमीटर जाता है। अब ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो सा प्रेजेंट है, इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ये कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है जिन्हें हम कहते हैं गाबा ए रिसेप्टर्स। ठीक है। गाबा रिसेप्टर्स की टाइप्स होती हैं, जैसे कि लाइगेंड गेटेड होते हैं, जी प्रोटीन वाले गाबा रिसेप्टर्स हो सकते हैं। इनमें से जो लाइगेंड गेटेड गाबा रिसेप्टर्स होते हैं ना, उन्हें हम गाबा ए रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है। तो ये जो गाबा के आगे ए हमने लगाया है, इसका मतलब है लाइगेंड गेटेड। ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर्स पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे हमें नज़र आ रहे हैं ना, ये लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर्स हैं, यहाँ गाबा ए रिसेप्टर्स होते हैं। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे ये जो गाबा ए रिसेप्टर्स होते हैं, इनके ऊपर जाके वो बाइंड कर जाता है। ठीक है। गाबा रिसेप्टर्स पे गाबा बाइंड कर गया। अब जब इन रिसेप्टर्स को वो एक्टिवेट करता है गाबा ऊपर बाइंड करके, तो ये चैनल्स क्या करते हैं, ये चैनल्स क्लोराइड आयन की, क्लोराइड एक एनाइन है ना, क्लोराइड की इन्फ्लक्स कराते हैं। ठीक है। वो सेल्स के अंदर न्यूरॉन्स में ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। जब ये इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन होता है, तो क्लोराइड आयन के इन्फ्लक्स की वजह से जो न्यूरॉन है वो हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में चला जाता है और हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में जाने की वजह से वो अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाता। ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो इस तरह वो ब्रेन एक्साइट नहीं होगा और पेशेंट सीडेटिव, या अगर एक पर्सन स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर है, तो स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस सारे ब्रेन में एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स
ठीक है, वो सारे न्यूरॉन्स को एक्साइट कर रही है। ठीक है, पेशेंट एक एक्साइटेड स्टेट में, स्ट्रेस की स्टेट में प्रेजेंट है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पर्सन पैनिक या फियर में जा रहा है, एंग्जाइटी में जा रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो अमेगडाला या जो लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करता है जो एक इंसान को रिलैक्स करें। ठीक है, और उन न्यूरोट्रांसमीटर में से एक न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब अमेगडाला और जो लिम्बिक सिस्टम है वो गाबा को प्रोड्यूस करेंगे, रिलीज़ करेंगे। ठीक है, और गाबा क्या करेगा, वो पर्सन को रिलैक्स कर देगा। ठीक है, ये एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए नॉर्मली बॉडी के अंदर चल रहा होता है।